साथियों, आज के युवाओं को क्या हो गया है। पहले तो प्यार की बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं, लड़कियों के पीछे पीछे घूमते रहते हैं और जब कोई लड़की उनके प्यार में पड़ती है तब बहुत जल्द ही दोनों में से किसी एक का मन भर जाता है। तब कभी प्यार में बड़ी बड़ी कसम खाने वाले इन जोड़ों का अंत बुरा होता है। ऐसा होता है सिर्फ नासमझी और बिना मतलब के जुनून से। ऐसा नहीं है कि गलती सिर्फ लड़कों की होती है, कहीं कहीं गलती लड़कियां भी कर जाती हैं, परंतु जब बात बिगड़ती है तो फिर अंजाम कितना भयावह होता है यह कहना मुश्किल हो जाता है। साथियों, आज की कहानी एक ऐसे ही प्यार की है। तो कहानी में आगे बढ़ें इससे पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब आते हैं कहानी पर। यह कहानी है महाराष्ट्र के नागपुर की। महाराष्ट्र की शीतकालीन राजधानी नागपुर के ग्रामीण इलाके के सांवली गांव की ज्योति कोसरकर अपने घर पर बैठी थी। तभी उसके पास गांव का एक आदमी आया और उसने घबराई आवाज में उससे जो कुछ बताया उसे सुनकर वह चौंक पड़ी। वह बिना देर किए उस आदमी को साथ लेकर घटना स्थल पर पहुंची तो वहां का दृश्य देखकर चौंक गई। पाटोड़ा नागपुर एक्सप्रेस हाईवे से करीब 25 फीट की दूरी पर गड्ढे में एक युवती का शव पड़ा हुआ था, जिसकी उम्र करीब 19-20 साल के आसपास थी। युवती के ब्रांडेड कपड़ों से लग रहा था कि वह किसी अच्छे घर की रही होगी। उसकी हत्या बड़ी ही बेरहमी से की गई थी। उसका चेहरा एसिड से जलाकर विकृत कर दिया गया था। उसके एक हाथ का पंजा गायब था, जिसे देखकर लग रहा था कि संभवतः उसका हाथ रात में किसी जंगली जानवर ने खा लिया होगा। घटना स्थल को देखकर यह बात साफ हो गई थी कि उस युवती की हत्या कहीं और की गई थी। लाश यहाँ पर लाकर फेंक दी गई थी। ज्योति कोसरकर लाश को देख ही रही थी कि वहां आसपास के गांव के काफी लोग एकत्र हो गए। ज्योति कोसरकर ने वहां मौजूद लोगों से उस युवती के बारे में पूछा तो कोई भी लाश को नहीं पहचान सका। आखिरकार ज्योति कोसरकर ने लाश मिलने की खबर स्थानीय ग्रामीण पुलिस थाने को दे दी। सूचना मिलने पर ग्रामीण पुलिस थाने के इंस्पेक्टर सुरेश मध्यामी, एसआई अनिल दरेकर, कांस्टेबल राजू खेतकर, रविंद्र चपट आदि को साथ लेकर तत्काल घटनास्थल पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने ज्योति कोसरकर से लाश की जानकारी ली और शव के निरीक्षण में जुट गए। उन्होंने यह सूचना अपने उच्च अधिकारियों को भी दे दी। वह युवती कौन और कहां की रहने वाली है यह बात वहां मौजूद लोगों से पता नहीं लग सकी। टीआई सुरेश मध्यामी मौका मुआयना कर ही रहे थे कि एसपी राकेश ओला, डीसीपी मोनिका राउत, एसीपी संजय जोगदंड भी मौकाए वारदात पर आ गए। फॉरेंसिक टीम भी आ गई थी। कुछ देर बाद क्राइम ब्रांच की टीम भी वहां पर पहुंच गई। जांच टीमों ने मौके से सबूत जुटाए। वरिष्ठ अधिकारियों के जाने के बाद टीआई सुरेश मध्यामी और क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर अनिल जिट्टावार इस नतीजे पर पहुंचे कि हत्यारे ने अपनी और उस युवती की शिनाख्त छिपाने की पूरी कोशिश की है। जिस तरह उस युवती की हत्या हुई थी उसमें प्यार का एंगल नजर आ रहा था। हत्यारा युवती से काफी नाराज था। शव देखकर यह बात साफ हो गई थी कि युवती शहर की रहने वाली थी। मौके की जरूरी कार्रवाई निपटाने के बाद पुलिस ने युवती की लाश पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दी। इसके साथ ही थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच इस केस की जांच में जुट गई। पुलिस के सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह अपनी जांच कहां से शुरू करे, क्योंकि जांच के नाम पर उसके पास कुछ भी नहीं था। केवल युवती के बाएं हाथ पर प्यार वाले शब्द प्यार के पंछी और सीने पर क्वीन यानी दिल के रानी के टैटू के अलावा कोई पहचान नहीं थी। फिर भी पुलिस ने हार नहीं मानी। पुलिस ने मृतक युवती की शिनाख्त के लिए जब सोशल मीडिया का सहारा लिया तो बहुत जल्द ही सफलता मिल गई। इससे न सिर्फ मृतका की शिनाख्त हुई बल्कि 10 घंटों के अंदर ही क्राइम ब्रांच ने अपने अथक प्रयासों के बाद मामले को सुलझा भी लिया। पुलिस ने जब मृतका की फोटो सोशल मीडिया पर डाली तो जल्द ही वायरल हो गई। 1 से 2, 2 से 3 ग्रुपों से होते हुए मृत युवती का फोटो जब फुटला तालाब परिसर में स्थित एक पान की दुकान पर पहुंचा तो दुकानदार ने फोटो पहचान लिया। फोटो उभरती हुई मॉडल खुशी का था। पान वाले ने खुशी को कई बार एक स्मार्ट युवक के साथ घूमते और धरेरा होटल में आते जाते देखा था। यह जानकारी जब क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर अनिल जिट्टावार को मिली तो वह और ज्यादा सक्रिय हो गए। उन्होंने उस युवती की सारी जानकारी कुछ ही समय में इकट्ठा कर ली। उन्होंने खुशी के इंस्टाग्राम को खंगाला तो ठीक वैसा ही टैटू खुशी के हाथ और सीने पर मिल गया जैसा कि मृत युवती के शरीर पर था। इससे यह साबित हो गया कि वह सब खुशी का ही था। क्राइम ब्रांच के अधिकारियों को खुशी के इंस्टाग्राम प्रोफाइल में उसका पूरा नाम और उसके बारे में जानकारी मिल गई। उसका पूरा नाम खुशी परिहार था। वह अपने मौसी के साथ रहती थी और राय इंग्लिश स्कूल और जूनियर कॉलेज में बीकॉम की अंतिम वर्ष की छात्रा थी। वह पार्ट टाइम मुंबई और नागपुर में मॉडलिंग किया करती थी। खुशी की शिनाख्त से पुलिस और क्राइम ब्रांच का सिरदर्द तो खत्म हो गया।
अब जांच अधिकारियों के आगे खुशी परिहार के हत्यारे तक पहुंचना था। पुलिस ने जब खुशी की मौसी से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि खुशी कई महीनों से उनके साथ नहीं है। वह अपने दोस्त अशरफ शेख के साथ लिव इन रिलेशन में वेलकम हाउसिंग सोसाइटी हजारीबाग पहाड़गंज गिट्टी खाद्यान्न के पास रह रही है। पुलिस ने जब मौसी को खुशी की हत्या की खबर दी तो वह दहाड़े मारकर रोने लगी। उन्होंने अपना संदेह अशरफ शेख पर जाहिर किया। उनका कहना था कि घटना की रात अशरफ शेख ने उन्हें फोन कर बताया था कि खुशी और उसके बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। वह उससे नाराज होकर अपने गांव चली गई है। क्राइम ब्रांच टीम को खुशी की मौसी की बातों से यह पता चल गया कि मामले में किसी न किसी रूप में अशरफ शेख की भूमिका जरूर है। अतः क्राइम ब्रांच ने अशरफ शेख का मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगा दिया। इसके अलावा शहर के सभी पुलिस थानों को अशरफ शेख के बारे में जानकारी दे दी गई। इसका नतीजा यह हुआ कि अशरफ शेख को गिट्टी खाद्यान्न पुलिस की सहायता से कुछ ही घंटों में दबोच लिया गया। अशरफ शेख को जब क्राइम ब्रांच ऑफिस में लाकर उससे पूछताछ की गई तो वह जांच अधिकारियों को भी गुमराह करने की कोशिश करने लगा। लेकिन क्राइम ब्रांच ने जब सख्ती की तो वह फूट फूट कर रोने लगा और अपना गुनाह स्वीकार करके मॉडल खुशी परिहार की हत्या करने की बात मान ली। उसने मर्डर मिस्ट्री की जो कहानी बताई उसकी पृष्ठभूमि कुछ इस प्रकार से थी। 21 वर्षीय अशरफ शेख नागपुर के IBM रोड गिट्टी खाद्यान्न इलाके का रहने वाला था। उसका पिता अफसर शेख ड्रग तस्कर था। अभी हाल ही में उसे नागपुर पुलिस ने करीब 400 किलोग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया था। अशरफ शेख उसका सबसे छोटा बेटा था। बेटा नशे के धंधे में न पड़े इसलिए अफसर ने उसे गिट्टी खाद्यान्न में एक बड़ा सा हेयर कटिंग सैलून खुलवा दिया था। लेकिन उस हेयर कटिंग सैलून में अशरफ शेख का मन नहीं लगता था। वह शानो शौकत के साथ आवारागर्दी करता था। खूबसूरत लड़कियां उसकी कमजोरी थी। अपने सभी भाइयों में सुंदर अशरफ रंगीन मिजाज युवक था। यही कारण था कि अपने दोस्तों की मार्फत वह शहर की महंगी पार्टियों और फैशन शो वगैरह में जाने लगा था। इसी के चलते उसकी कई मॉडल लड़कियों से दोस्ती हो गई थी। एक फैशन शो में उसने जब खुशी को देखा तो वह उसका दीवाना हो गया। खुशी से और ज्यादा नजदीकियां बनाने के लिए वह उसकी हर पार्टी और फैशन शो में जाने लगा था। 19 वर्षीय खुशी परिहार मध्य प्रदेश के जिला सतना के एक गांव की रहने वाली थे। उसके पिता जगदीश परिहार सर्विस किया करते थे। वह खुशी को एक अच्छी शिक्षिका बनाना चाहते थे, लेकिन खुशी तो कुछ और ही बनाना चाहती थी। खुशी जितनी खूबसूरत और चंचल थी उतनी ही महत्वाकांक्षी भी थी। वह बचपन से ही टीवी सीरियल्स, फिल्म्स और मॉडलिंग की दीवानी थी। वह जब भी किसी मैगजीन और टीवी पर किसी मॉडल या अभिनेत्री को देखती तो उसकी आंखों में भी वैसे ही सतरंगी सपने नाचने लगते थे। पढ़ाई लिखाई में तेज होने के कारण परिवार खुशी को प्यार तो करता था, लेकिन उसके अरमानों को देख सुनकर घर वाले डर जाते थे, क्योंकि उनमें बेटी को वहां तक पहुंचाने की ताकत नहीं थी। यह बड़े शहर में रहकर ही संभव हो सकता था। गांव के स्कूल से खुशी ने कई बार ब्यूटी क्वीन का अवार्ड अपने नाम किए थे, लेकिन उसकी चमक गांव तक ही सीमित थी। खुशी बचपन से ही अपनी मौसी से काफी करीब थी। उसकी मौसी नागपुर में रहती थी। वह भी खुशी के शौक से अनजान नहीं थी। उन्होंने खुशी को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी और 10वीं पास करने के बाद उसे अपने पास नागपुर बुला लिया। नागपुर आकर जब उसने अपना पोर्टफोलियो फोटो विज्ञापन एजेंसियों को भेजा तो उसे इवन फैशन शो कंपनी में जॉब मिल गई। जॉब मिलने के बाद खुशी ने अपनी आगे की पढ़ाई भी शुरू कर दी। उसने नागपुर के जाने माने स्कूल में एडमिशन ले लिया। अब खुशी अपनी पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम विज्ञापन कंपनियों और फैशन शो के लिए काम करने लगी। धीरे धीरे खुशी की पहचान बननी शुरू हुई तो उसके परिचय का दायरा भी बढ़ने लगा। फैशन और मॉडलिंग जगत में उसके चर्चे होने लगे। धीरे धीरे सोशल मीडिया पर उसके हजारों फैंस बन गए। खुशी भी उनका दिल रखने के लिए उनका मैसेज पढ़ती थी और अपने हिसाब से जवाब भी देती थी। वह अपने नए नए पोजों के फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किया करती थी। इस तरह नागपुर आए उसे 3 साल गुजर गए। अब उसका बीकॉम का अंतिम वर्ष था। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वह पूरी तरह मॉडलिंग और टीवी की दुनिया में उतरती। इसके पहले ही उसकी जिंदगी में मनचले अशरफ शेख की एंट्री हो गई। अपने प्रति अशरफ शेख की दीवानगी देखकर खुशी भी धीरे धीरे उसके करीब आ गई। कुछ ही दिनों में दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। अशरफ शेख दिल खोलकर खुशी पर पैसा बहा रहा था। वह उसकी हर जरूरत पूरी किया करता था। अशरफ शेख और खुशी की दोस्ती की खबर जब खुशी के परिवार वालों और मौसी तक पहुंची तो उन्होंने उसे आड़े हाथों लिया। उन्होंने उसे समझाया भी। चूंकि अशरफ दूसरे धर्म का था इसलिए उसे समाज और रिश्तों के विषय में भी बताया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। खुशी अशरफ शेख के प्यार में गले तक डूब चुकी थी। मौसी और परिवार वालों की बातों पर ध्यान न देकर वह अशरफ शेख के लिए मौसी का घर छोड़कर उसके साथ गिट्टी खाद्यान्न में किराए का मकान लेकर लिव इन रिलेशन में रहने लगी।
अब खुशी पूरी तरह से आजाद थी, कोई उसे रोकने टोकने वाला नहीं था। अशरफ शेख उसका बराबर ध्यान रखता था, उसे उसके कॉलेज और फैशन शो में लेकर जाता था। बाद में खुशी ने तो अपना नाम अभी बदलकर जास शेख रख लिया था। प्यार का एहसास दिलाने के लिए उसने हाथ और दिल पर टैटू भी बनवा लिए थे। खुशी अशरफ शेख के साथ खुश थी। वह मॉडलिंग के क्षेत्र में अपना दायरा बढ़ाने में लगी थी। उसका सपना था कि वह सुपर मॉडल बने, जिससे देश भर में उसका नाम हो। लेकिन अशरफ शेख ने जब से खुशी के साथ निकाह करने का फैसला किया था, तब से दोनों के बीच तकरार बढ़ गई थी। इसकी वजह यह थी कि अशरफ नहीं चाहता था कि खुशी बाहरी लोगों से मिले और देर रात तक घर से बाहर रहे। अब वह खुशी के हर फैसले में अपनी टांग अड़ाने लगा था। वह चाहता था कि खुशी अब मॉडलिंग वगैरह का चक्कर छोड़े और सारा दिन उसके साथ रहे और मौज मस्ती करे, लेकिन खुशी को यह सब मंजूर नहीं था। मॉडलिंग की दुनिया में वह अपने आप को आकाश में देखना चाहती थी, जो अशरफ को गवारा नहीं था। इस सब को लेकर अब खुशी और अशरफ के बीच दूरियां बढ़ने लगी। दोनों में अक्सर तकरार और छोटे मोटे झगड़े भी होने लगे थे। अशरफ को यकीन हो गया था कि खुशी अपने इरादों से पीछे हटने वाली नहीं है। अब तक वह खुशी पर बहुत रुपए खर्च कर चुका था और खुशी उसका एहसान मानने को तैयार नहीं थी। खुशी का मानना था कि प्यार में पैसों का कोई मूल्य नहीं होता। यह बात अशरफ को चुभ गई थी। उसने अपने 5 महीनों के प्यार और दोस्ती को ताक पर रख दिया और घटना के 2 दिन पहले 12 जुलाई 2019 को अपनी कार से खुशी को लेकर एक लंबी ड्राइव पर निकल गया। दोनों नागपुर शहर से काफी दूर ग्रामीण इलाके में आ गए थे। कुछ समय वह पाटोड़ा नागपुर रोड पर यूं ही कार को दौड़ाता रहा। फिर दोनों ने शावली गांव के करीब स्थित कलमेश्वर इलाके के शर्मा ढाबे पर खाना खाया और जमकर शराब पी। तब तक रात के 10 बज चुके थे। इलाका सुनसान हो गया था। कार में बैठने के बाद अशरफ शेख ने अपना वही पुराना राग छेड़ दिया, जिससे खुशी नाराज हो गई। खुशी पर भी नशा चढ़ गया था। उसका कहना था कि वह आजाद थी और आजाद रहेगी। वह जिस पेशे में है उसमें उसे हजारों लोगों से मिलना जुलना पड़ता है, उनका कहना मानना पड़ता है। अगर तुम्हें मुझसे कोई तकलीफ है तो तुम मुझसे ब्रेकअप कर सकते हो। खुशी से ब्रेकअप की बात सुनकर अशरफ बोला, मुझे लगता है कि अब तुम्हारा मन मुझसे भर गया है और तुम किसी और की तलाश में हो। अशरफ की बात सुनकर खुशी ने जवाब दिया, यह तुम्हारा सिर दर्द है, मेरा नहीं। मैं जैसे पहले थी अभी भी वैसी ही रहूंगी। दोनों की यह कहा सुनी मारपीट तक पहुंच गई। उसी समय अशरफ अपना आपा खो बैठा और कार के अंदर ही खुशी के सिर पर मारकर उसे बेहोश कर दिया। खुशी के बेहोश होने के बाद अशरफ इतना डर गया कि वह अपनी कार सावली गांव के इलाके में एक सुनसान जगह पर ले गया और वहां उसने खुशी को हाईवे के किनारे जला दिया। इसके बाद अपनी और खुशी की पहचान छिपाने के लिए उसने कार के अंदर से टायर बदलने का जैक निकालकर उसका चेहरा विकृत कर दिया और उसके ऊपर बैटरी का एसिड डाल दिया। खुशी का शव ठिकाने लगाने के बाद उसने खुशी का मोबाइल अपने पास रख लिया, जिसे क्राइम टीम ने बरामद कर लिया था। इसके बाद वह आराम से अपने घर चला गया और खुशी की मौसी को फोन पर बताया कि उसका और खुशी का झगड़ा हो गया है, वह अपने गांव चली गई है। उसका मानना था कि 2-4 दिनों में खुशी के शव को जानवर खा जाएंगे और मामला रफा दफा हो जाएगा, लेकिन यह उसकी भूल थी। वह क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर अनिल जिट्टावार के हत्थे पर चढ़ गया था। क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने अशरफ से विस्तृत पूछताछ के बाद उसे केलवद ग्रामीण पुलिस थाने के सब इंस्पेक्टर सुरेश मट्टानी को सौंप दिया। इसके आगे की जांच टीआई सुरेश मट्टानी कर रहे थे। साथियों, यह कहानी सुनाने का मकसद हमारा किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं, बल्कि समाज में बढ़ रहे अपराधों के प्रति जागरूकता फैलाना है। तो ऐसे ही क्राइम स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।